किसी व्यक्ति का गुलाम हो, लेकिन वह भी गुलामी के मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या वे दोगले चरित्र के लोग हैं। तो जाकर के वो कहीं कहीं मुंडन कराते हैं, जाकर के रामायण लेकर के घूमते हैं, और दूसरे तरफ अपने दोगलेपन का परिचय देकर के राम के खिलाफ बोलते हैं। और उनको पता नहीं है कि इस देश में जो राम का नहीं है वो किसी काम का विरोधी लोग हैं। ऐसे ऐसे मौलाना टाइप के लोग जो हैं, जो नकली मौलाना बनते हैं, असली तो जितने लोग असली मौलाना हैं इस देश में वो सब राम के साथ हैं। देश मिलता है, गुलाम की भाषा बोलते हैं, और वो शिक्षा मंत्री रहने लायक नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री रहने लायक नहीं है, अगर शिक्षा मंत्री रहते हैं तो पहले अपना नेता को 9वां से 10वां पास कराते। मात है ये वोट के राजनीति के लिए एक पार्टी के गुलाम, एक परिवार के गुलाम। देखिए 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्रधानमंत्री के हाथों वो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा सवाल आ रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो नेता है लगातार राजा रामचंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं, उसी को लेकर आज हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी। सर, जिस तरह से जो है महागठबंधन के लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं, राजा रामचंद्र पर हमला कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं गुलाम है, चाहे एक परिवार के गुलाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का गुलाम हो, लेकिन वह भी गुलामी के मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या वे दोगले चरित्र के लोग हैं। उसका कारण है कि एक तरफ तो जाकर के वो कहीं कहीं मुंडन कराते हैं, जाकर के रामायण लेकर के घूमते हैं, और दूसरे तरफ अपने दोगलेपन का परिचय देकर के और राम के खिलाफ बोलते हैं। और उनको पता नहीं है कि इस देश में जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, वो पाकिस्तान जाने लायक है। और ऐसे ऐसे जो धर्म विरोधी लोग हैं, ऐसे ऐसे मौलाना टाइप के लोग जो हैं, जो नकली मौलाना बनते हैं, असली तो जितने लोग असली मौलाना हैं इस देश में वो सब राम के साथ हैं। लेकिन जो नकली मौलाना बन रहे हैं, दोगले चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान में स्थान है। कल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मैं उस राम को मानता हूं जिसने जो शबरी के बैर खाए थे। श्री चंद्रशेखर न राम के हैं न सबरी के हैं, वो एक परिवार के गुलाम हैं, लालू परिवार के गुलाम हैं। और जो आदेश मिलता है गुलाम की भाषा बोलते हैं, और वो शिक्षा मंत्री रहने लायक नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री रहते हैं तो पहले अपना नेता को 9वां से 10वां पास कराते। लेकिन ये सारे बिना दिमाग के जमात है, ये वोट के राजनीति के लिए एक पार्टी के गुलाम, एक परिवार के गुलाम है ये लोग, और ये गुलाम के अलावा और कुछ नहीं है। लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार भी जाएंगे, क्या आप लोगों ने आमंत्रण भेजा है उनको? देखिए, हम लोग आमंत्रण भेजने वाले नहीं है, ये राम ट्रस्ट की तरफ से जा रहा है, और जो निमंत्रण है ये सारे सम्मानित व्यक्तियों को इस देश में जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जरूर उनको आमंत्रण आया होगा। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर का बयान आ रहा है, फतेह बहादुर का बयान आ रहा है, अजय यादव का बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब राजा रामचंद्र हावी हो चुके हैं सबके ऊपर। देखिए, ये मानसिक गुलामी के शिकार हैं लोग, दोगले चरित्र के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये एक तरफ तो रात में अंधेरे में जाकर के राम का पूजा करते हैं और दिन में गाली पढ़ते हैं। ये कुर्सी के लिए अपने धर्म बेचने वाले हैं, अपने जात बेचने वाले हैं, अपने राष्ट्र तक को बेचने वाले लोग हैं। ये सारे गुलाम हैं और दोगले चरित्र के लोग हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मैं राम को नहीं, मैं कृष्ण को पूजता हूँ। देखिए, ये सारे एक बीमारी होता है अंधकपारी, तो उसी के ये शिकार है। जो राम को मानेगा वो कृष्ण को नहीं मानेगा, जो कृष्ण को मानेगा वो राम को नहीं मानेगा। ये सारे घपले घोटाले वाले अन्न जो खाता है उसको ऐसे दोगले और दोहरे चरित्र जीते हैं। तो देखिए, ये थे अरविंद सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं आपको बताऊं कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या जी में, और वहां जो है भव्य तैयारी की जा रही है। देश के तमाम जो है नामचीन जो लोग हैं उनको आमंत्रण दिया जा रहा है, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार
क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं या नहीं, ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।